कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। बंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मणोवम गदिम पते बोछ्यामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार विश्व के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वोपरि माना जाता है। समय सार ग्रंथादि राज का कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से सार्थक चर्चा यहाँ पर चल रही है। जीवन में सर्वोत्तम तत्व चर्चा सुनने का सौभाग्य हम सबको समय सार के माध्यम से प्राप्त होता है। जो निकट भव्य आत्मा जीव होती हैं उन्हें ही समय सार रुचि का लगता है और वो ही समय सार की बात को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। जिनकी भली होनहार नहीं है, जो दूर भव्य प्राणी हैं, वो समय सार के ज्ञान से, आनंद से वंचित ही रह जाते हैं और उन्हें समय सार ग्रंथ कठिन जैसा लगता है, वो सुनने से ही घबराते हैं और कभी कभी मिथ्या आरोप लगा देते हैं कि समय सार तो मुनियों का ग्रंथ है, हमें तो छूने से ही पाप लगेगा। ऐसी विचारधारा वाले जीवी संसार मिलेंगे कि उनके कानों में समय सार की गाथाएं गूंजेंगी, ऐसा उनका सौभाग्य ही नहीं है। यह सौभाग्य नहीं है समय सार सुनने का, समय सार की बातें उन्हें कभी कभी सुनने मिलेंगी नहीं इस भाव में। वो अध्यात्म बोध से वंचित ही रहेंगे। जिन्हें समय सार सुनने मिल रहा है वो बड़े सौभाग्यशाली है, कम से कम इस भाव में सुन तो रहे हैं। जब सुनेंगे तो समझेंगे भी, और समझेंगे तो उस पर विचार भी करेंगे, निर्णय भी करेंगे और समय सार का उन्हें आभास भी होगा। यहाँ बड़ी रोचक चर्चा चल रही है कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से। क्या आत्मा परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता है या अपने परिणामों का ही कर्ता भोक्ता है? 83 गाथा में कहा गया कि निश्चय से ये अपने स्वभाव भावों का और शुद्ध भावों का ही कर्ता भोक्ता है और यही वस्तु का स्वरूप है। अब आचार्य 84वीं गाथा के माध्यम से व्यवहार न्याय का पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कुंद ऐसे महान आचार्य हैं जो व्यवहार न्याय का कथन भी पूर्ण ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं और परमात्मा का कथन तो करते ही करते हैं वो, पर व्यवहार का कथन किए बिना परमात्मा की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। तो समय सारी ऐसा महान ग्रंथ है जो व्यवहार के बिना निश्चय की बात नहीं करता। व्यवहार की स्थापना करके परमार्थ से व्यवहार का निषेध समय सार ग्रंथ में किया जाता है। क्यों? व्यवहार के लक्ष्य से मोक्ष मार्ग की सिद्धि प्रसिद्धि नहीं होती। संसार मार्ग में व्यवहार उपयोगी तो है, पर मोक्ष मार्ग में परमार्थ ही उपयोगी है। व्यवहार की स्थापना करके उसके निषेध में ही व्यवहार की सार्थकता है।
84 गाथा जो आचार्यों ने लिखी है, उसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने व्यवहार न्याय का पक्ष कहते प्रस्तुत यहाँ पर किया है। गाथा इस प्रकार है। व्यवहार सदुवादा पोगल कम्मम करे दिने विहम तम चे विपुणो बेयई पोगल कम्मम अणे विहम। अब मूल गाथा को, उनके विशिष्ट शब्दों को धीरे धीरे उसका उच्चारण करते हैं। व्यवहारस दू आदा पोगल कम्मम करेदी णे विहम तम चेव पुणो बेयई पोगल कम्मम अणे विहम। अब लय के साथ देखिए गाथा को। व्यवहार से दुवादा पोगल कम्मम करे जिणे विहम तम चे विपुणो बेयई पोगल कम्मम अणे विहम। इसका हिंदी में पद्यानुवाद देखें। अनेक विधि पुधि गल कर्म को करे भोगे आत्मा व्यवहार नय का कथन है यह जान लो व्यव्यात्मा। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जीव करता है, जीव भोगता है, यह कथन हे भव्य जीवो व्यवहार ने का है, परमार्थ का नहीं है। अब देखिए गाथा का जो मूल अर्थ है कि व्यवहार ने का मत है। देखो मत निश्चय ने का भी होता है और नए व्यवहार ने का मत भी होता है, और मत मतांतरों के आधार पर भी दार्शनिक ग्रंथों में विशेष चर्चाएं चलती हैं। सर्वज्ञ देव का अभाव है और सर्वज्ञ देव नहीं होने के कारण से इस लोक में नाना प्रकार के मत मतांतर कहते प्रचलित हैं और सभी अपने मत को सच्चा बताने का प्रयास भी करते हैं। पर दुनिया के सारे मत मतांतर व्यवहार की कोटि में चले जाते हैं। परमार्थ का जो विशिष्ट कथन है वो आपको मात्र जैन धर्म के आध्यात्मिक ग्रंथों में ही सुनने मिलता है। तो आचार्य कहते हैं व्यवहार ने का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है, कि पुद्गल कर्म का जो फल है, विपाक है, अनेक प्रकार के रूप में फलित होता है। शुभ परिणाम भी अनेक प्रकार के होते हैं, अशुभ परिणाम भी अनेक प्रकार के होते हैं। शुभ परिणामों का फल भी अनेक प्रकार से जीव को भोगने में आता है, अशुभ परिणामों का फल भी जीव को अनेक प्रकार का भोगने में आता है। तो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को आत्मा करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म के फल को जीव भोगता है। ये बात व्यवहार के द्वारा कही जाती है। ये आचार्य कुंदेव 11वीं 12वीं गाथा में अच्छी तरह समझा चुके हैं। टीकाकार ने इस गाथा की टीका बहुत गंभीरता के साथ की है। जैसे भीतर व्यापक भाव से मिट्टी घड़े को करती है और भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है, ये परमार्थ की बात है। तथापि बाहर में व्याप भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे इच्छा रूप, हाथ आदि की क्रिया रूप अपने व्यापार को करता हुआ कुमार घड़े का करता है और घड़े के पानी का उपयोग
पीने के योग उत्पन्न तृप्ति को भाव से अनुभव करता हुआ वही कुमार घड़े का भोक्ता भी है। कुमार ने घड़ा बनाया और घड़े में कुमार ने पानी शीतल किया और शीतल पानी का भोग कहते कुमार ने किया। तो ऐसा लोगों का अनादि काल से रूढ़ व्यवहार है। रूढ़ व्यवहार चला आ रहा है कि बाई ने रोटी बनाई तो बाई का योग उपयोग, उसकी इच्छा, उसके हाथ आदि का संपर्क, ये सब रोटी बनाने में निमित्त कारण तो है, पर निमित्त कारण ना बोल करके बाई ने बढ़िया रोटी बनाई ऐसा कहा जाता है। और बाई कहते रोटी को ग्रहण करती है, उसको भोगती भी है, उसका स्वाद भी लेती है। तो व्यवहार से यही कहा जाता है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ये सारे कथन व्यवहार ने के द्वारा ही कहे जाते हैं और कहने में ऐसे ही आएगा। पर देखा जाए एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बात परमात्मा की बात भी हमें विशेष रूप से कहते हैं स्वीकार करना चाहिए और समझना भी चाहिए। उसी प्रकार भीतर में व्याप भाव से पुद्गल द्रव ही पौद्गलिक कर्मों को करता है और भाव से पुद्गल द्रव ही पौद्गलिक कर्मों का भोगता है। पुद्गल ही करने वाला, पुद्गल भोगने वाला। अंतरंग से ये बात सही है, परमा से ये बात सही है। तथापि बाह्य में व्यापक भाव के अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागादि परिणामों को करता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, ये करा दूंगा, इनके काम मैंने कराए हुए हैं, इनके काम में कराने वाला हूँ, कितनी बढ़िया दुकान बना दी है, कितना बढ़िया महल बना दिया है, कितना बड़े बच्चे को बिल्कुल सेट कर दिया है। इस प्रकार की बातें राग के वशीभूत होकर के जीव कहते करता है। और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता से उत्पन्न सुख दुख रूप परिणति को भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ जीव पुद्गल कर्म के फल को भोगता भी है। इस प्रकार अज्ञानियों का अनादि संसार से यह प्रसिद्ध व्यवहार है। भावार्थ में बड़ा सुंदर विवेचन सरलता से किया गया है कि पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणाम को ही करता है और पुद्गल द्रव्य कर्म को भोगता है तथा जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने परिणामों को ही कहते भोगता है। परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त भाव को देख करके अज्ञानी को ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और पुद्गल कर्म को भोगता है। जीव ने ही कर्म बांधे हैं और जीव ही कर्म के फल को भोग रहा है। ये बात सामान्यपने से कही जाती है। अनादि अज्ञान के कारण से ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार कहते चला आ रहा है और परमात्मा से जीव और पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी और जब तक भेद ज्ञान ना हो तब तक बाहर से उनकी उत्पत्ति एक जैसी दिखाई देती है और अज्ञानी को जीव और पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता। ये समझना पड़ेगा, दो द्रव्य है, जीव पुद्गल एक साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीव पुद्गल का करता है, पुद्गल जीव का करता है। दिखाई ऐसी देगा, शरीर के सारे क्रियाकलाप जीव कर रहा है और जीव के सारे कार्य शरीर के माध्यम से हो रहे, ऐसा ही स्थूलता से देखने में आता है, पर वस्तुवस्था इससे बिल्कुल जुदी है, भिन्न है। तो अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं है और भेद ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होती है और सारा समझदार के अंदर भेद ज्ञान ही कराना चाहता है। अनेक द्रव्य मिलकर के एक साथ रहते हैं और मिलकर के भी सारे द्रव्य अपने में ही रहते हैं, अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। बात के जीव को समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए ऊपर से जैसा दिखाई देता वैसा ही मान लेता है।
यही मान्यता उसकी मिथ्यात्व का कारण बन जाती है। निमित्त ही अनुकूल और उपादान को अनुरूप कहाँ है। कार्य उपादान से होता है और निमित्त से कथन किया जाता है। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। मूल कारण उपादान कारण हैं और संयोग कारण कहते अनेक होते हैं। उपादान निमित्त की मैत्री भी है और दोनों विरोध भी है। मूल कारण के बिना कार्य की सिद्धि कदापि संभव नहीं है। निमित्त कारण बदलते रहते हैं, सदा एक से नहीं रहते हैं। जब कार्य होता है उस समय जो उपस्थित पाए अनुकूल संयोगी कण होता है उसे निमित्त कण कहते हैं। और निमित्त संज्ञा काम के होने पर ही मिलती है। काम नहीं हुआ तो किसी को निमित्त की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह कार्य कारण का विधान है जिसे सही ढंग से हमें समझना चाहिए, तभी इस अधिकार का मर्म मिलेगा। कर्ता कर्म अधिकार हम पूरा पढ़ लें और पर के कर्तृत्व की मान्यता हमारी ना छूटे और स्वयं के परिणमन करने के भाव आपके भीतर जागृत ना हो शुद्ध रूप में, तो जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा। गंभीर चर्चा चल रही है, समझने वाली चर्चा है, क्योंकि यह चर्चा लोक व्यवहार के बिल्कुल विरुद्ध है। इस चर्चा को सुनने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए। आराधना संजय ग्रीन पार्क। सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली। गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट। सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।